बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मीज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, आज 27 फरवरी है। आज के दिन हमने भारतीयों को मुँह तोड़ जवाब दिया था। आज के दिन हमने उनके पायलट को अरेस्ट किया था। हमारे जवान बहादुर जो पायलट थे हसन सिद्दीकी, उन्होंने उनके जहाज़ को क्रैश किया था और मुँह तोड़ जवाब दिया था भारतीयों को, जिसमें अभिनंदन जब इंडिया ने उस टाइम पे 3 बार पाकिस्तान में जो है घुसने की कोशिश की थी। पहली बार घुसे, कामयाब हुए और कामयाबी क्या मिली, चंद दरक और एक कौवा शहीद करके, तो उसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने साबित की कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके बाद जब दूसरी बार घुसने की कोशिश की तो हमारे जो एयर फोर्स थे, सब पहले से अलर्ट थे और जैसे ही वो हदूद में उन्होंने घुसने की कोशिश की, तो उन्होंने वहीं पर उनके सामने आके खड़े हो गए कि कोशिश मत करना दोबारा अंदर एंटर होने की हमारे मुल्क में। पहले पहले ही तो कोशिश कर ली, तो अब कोई चांस नहीं है कि तुम दोबारा एंटर हो सको हमारे मुल्क में। फिर इसके बाद जब तीसरी कोशिश की तो फिर हमने उसका मुँह तोड़ जवाब दे दिया, क्योंकि इंडिया को लगा था कि हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो तीसरी बार घुसे तो फिर उनके पायलट को हमने मार गिराया और उस वक़्त का जो उनका जो पायलट था, उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मैं टारगेट ढूँढ रहा था। वो टारगेट ढूँढ रहा था और जब वो टारगेट ढूँढ रहा था, उसी दौरान वो शूट होके बैठ गया। उसने खुद ज़लील करवा दिया अपने आप को, अपनी पूरी भारतीय फ़ौज को। मतलब इंडिया रुसवा हो गया उस दिन कि बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया चंद दरक और एक कौवे को शहीद करके। और जब दोबारा एंटर होने की कोशिश की तो हमारे बहादुर फ़ौजियों ने, भारतीय एयर फ़ोर्स ने उनको एंटर होने नहीं दिया और तीसरी बार जब घुसने की कोशिश की तो मार गिराया और फिर जब वो गिरा उनका पायलट, तो पाकिस्तानी अवाम से मार खा रहा था, तो भारतीयों ने कह दिया हमारा हीरो है। कैसे हो गया हीरो? हमारी पाकिस्तान की अवाम से मार खा रहा है और बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा था। अगर हमारे फ़ौजी भाई टाइम पे ना पहुँचते तो शायद वो ज़िंदा ना बचता। ये तो भला हुआ कि हमारे फ़ौजी भाई टाइम पे पहुँच गए और फिर बाद में हमने अभिनंदन को वापस कर दिया। उसका एक जो है जुमला जब हमने उसको चाय दी थी कि दैट इज़ फैंटास्टिक, ये जुमला बहुत मकबूल हुआ पूरे पाकिस्तान में कि हमने उसको चाय पिला के वापस भेजा, हमने उसको इज़्ज़त दी और उसको वापस भेज के हमने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान जो है खून-खराबा, दहशतगर्दी और जंग नहीं चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और उस वक़्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर वार्निंग भी दे दी थी कि अगर अब कोई आएगा तो हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। अब उसको हम वापस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये अब ज़हन-नशीन कर लें भारतीय, ये नरेंद्र मोदी इस बात को समझ लें कि अगर अब कोई पायलट आ गया तो अब हम उसने उसको जाने नहीं देना। तो एक तगड़ा जवाब दिया। तो और आज मज़े की बात ये है कि आज भी 27 फरवरी है, तो बांग्लादेश में उनके देहाती जो लोग थे, लकड़ी लेके, पत्थर लेके भारतीयों के हदूद में चले गए और भारतीय फ़ौजियों को इतना मारा कि वो डर के मारे अपने हथियार फेंक के तो चले गए। ऐसा लगता है कि 27 फरवरी भारत का रुसवा होने वाला दिन है। 27 फरवरी में फिर रुसवा हो गए। पहले पाकिस्तान से 4 साल पहले हुए और अब बांग्लादेश से हो गए। फिर ज़लील हो गए। 27 फरवरी, लगता है ये दिन जो है भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए और इस दिन को जो है बड़े सँभल के जो है वो गुज़ारना चाहिए, क्योंकि अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है और अब पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से मार खा के बैठ गए। तो अब भारतीयों को ज़रा सोच समझ के इस दिन को जो है ना गुज़ारना चाहिए कि दोबारा अगर फिर पंगा करेंगे तो फिर ना पाकिस्तान छोड़ेगा और ना हमारे बंगाली भाई छोड़ेंगे। अब आ जाते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 9 रुकनी बेंच जो था हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस का, अब उसमें से 4 जजेस ने अपने आप को अलग कर दिया है। अब ये 5 रुकनी बेंच बन चुका है। 4 जो जजेस थे उन पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो घटिया प्रोपेगेंडा जो है वो हो रहा था सोशल मीडिया में। मरियम सफ़दर के मीडिया सेल्स उनके खिलाफ जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनको सख्त तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो उन 4 जजेस ने अपने आप को अलग कर दिया, जिनमें ये एजाज़ुल हसन, ये अतर अमीनुल्लाह, ये याह्या अफ़रीदी और जो हमारे चौथे जो मोअज़्ज़ज़ जज थे ताहिर नकवी। इन चारों पर ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, इन पर जो है वो इनके खिलाफ ट्विटर पे प्रोपेगेंडा हो रहे थे और बड़ी इनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। इन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है। अब 5 रुकनी बेंच बन चुका है और मज़े की बात ये है कि एक सवाल का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक जज सवाल पूछा इलेक्शन कमिश्नर के वकील से। इलेक्शन कमीशन के वकील से जस्ट एक सवाल पूछा कि
2013 के और 2018 के इलेक्शन में तारीख किसने दी थी? उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि सदर ने दी थी। तो उधर ही बात ख़त्म हो गई। उधर ही फिर जब हमारे मौजूद जजेस ने जो है सवाल पूछा कि जब सदर ने तारीख दी थी तो अब क्या एतराज़ है? अब क्या एतराज़ है? सदर तारीख दे सकता है, फिर इलेक्शन होने चाहिए और सदर जो है वो तारीख पहले से दे चुके हैं। तो बहुत मुमकिन है और ये कल 9:30 बजे जो है दोबारा केस की समाअत होगी और बहुत मुमकिन है कि कल फैसला आ जाए कि इलेक्शन 9 अप्रैल को ही हों। और अभी से हमारे 5 जजेस पर भी अब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। तो ये खैर हमारा दूसरा पॉइंट था, बहुत मज़ेदार पॉइंट था। आप लोगों ने देखा कि बड़ा क्रिस्टल एंड क्लियर है सवाल हमारे मौजूद जजेस का कि सदर ने 2013-2018 में तारीख दी थी इलेक्शन की, तो अब क्या मसला है? अब भी सदर ही तारीख दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आइन में जब लिखा हुआ है, वो लोग कहते हैं कि गवर्नर फैसला नहीं कर सकता। तो फिर सवाल ये भी पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन फिर फैसला कर ले तारीख का? इलेक्शन कमीशन ने फैसला क्यों नहीं किया? फिर उसी सवाल पे ये सवाल उठा गया कि 13 और 18 के इलेक्शन में तारीख किसने दी थी? तो जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि जी सदर ने दी थी। तो वही ये सारा मामला जो है वो वाइंड अप हो गया। वही पर जजेस ने जो है इस सवाल में उनको घेर लिया, क्योंकि एक वैलिड पॉइंट था उनका कि जब सदर ने पहले तारीख दी थी तो अब भी सदर ही तारीख दे रहे तो क्या एतराज़ है? तो खैर ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब आ जाते हैं जी हम अपने तीसरे पॉइंट में। तो आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने तहरीक अदब से कबल एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका से पंगा मत लो, वो हमारा ये वेंटिलेटर है, अगर हम उनसे पंगे लिए तो हमारे वेंटिलेटर उनसे छीन लेगा। तो आज वही ख्वाजा आसिफ बड़े जोश और जज्बे से हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान को धमकी दे रहे हैं। उनको उन्होंने कहा कि अगर हम एक्शन लेंगे तो आपको बुरा लगेगा। इसी तरह जवाब अमेरिका को देते कि आपकी वजह से हम आपकी जंग में आपका साथ देने की वजह से हमारा अफ़गानिस्तान पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन बन गया। हमने उन पर हमला किया आपका साथ दे के, जिसकी वजह से जो है दुश्मनों ने उनकी नफ़रत का फ़ायदा उठा के तो उनको हमारे खिलाफ बहकाया और फिर वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते गए। इस तरह का जवाब नहीं दिया अमेरिका को कभी, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं कि अमेरिका के को जवाब नहीं दे सकते, वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान को दे सकते हैं। तो खैर उन्होंने अफ़गानिस्तान को जवाब दिया, जबकि जवाब जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं दिया गया, एक धमकी भरे तरीके से दिया गया। तो सोचना चाहिए उनको। हमारे पड़ोसी मुल्क है, मुसलमान भाई हैं, उनके साथ बैठ के फैसला करना चाहिए कि किस तरीके से मामले को हल किया जाए। आप हमें यकीन दहानी कराएँ सरहद की तरफ से कि अब कोई इंतहा पसंद हमारे पाकिस्तान की हदूद में नहीं आएगा। हम भी यकीन दहानी कराते हैं कि हम लोग जो है सरहद की तरफ से ना ही कोई इंतहा पसंद अफ़गानिस्तान की तरफ जाएगा। तो अगर ये दोनों ममालिक मिल बैठ के फैसला करें और सरहद के इलाकों को जो है उसको फुल उसकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी, एक सख्त स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सेटअप बनाए ना, तो दहशतगर्दी कंट्रोल हो सकती है और वो इखलाक से हल हो सकती है। अगर इखलाक अच्छे रखेंगे तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस तरीके से धमकी दे के आप फिर क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान को अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए, हदीस है। अगर आप अपना इखलाक नहीं अच्छा रखेंगे तो अगला भी आपको प्रॉपर जवाब नहीं देगा और मामले का हल कभी नहीं निकलता। तो इस तरह का उन्होंने जवाब दे के जो है एक डिप्लोमेटिक पैनल जो पॉजिटिव डिप्लोमेटिक पैनल है उसके अगेंस्ट गए। तो उनको सोचना चाहिए। अमेरिका को तो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उस वक़्त तो कहते वेंटिलेटर उतार लेगा वो। अफ़गान भाइयों को जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ये जवाब दे रहे हैं। तो ख़ैर ये आज का हमारा पॉइंट था। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।